नमस्कार। वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारी चर्चा कन्या राशि को लेकर के है। ये वर्ष, नया वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या उतार चढ़ाव हमारे जीवन में इस वर्ष आएंगे? आज इसी की चर्चा है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है, वर्षफल, ये आपकी राशि के आधार पर है। आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही इस राशिफल को समझें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले शनि का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। तो शनि का सप्तम भाव में होना ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके व्यवसाय के लिए शनि का ये गोचर, वर्ष भर शनि यहीं रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। वहीं शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य में अभिवृद्धि होगी। साथ ही साथ धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर है तो लग्न पर शनि की सप्तम दृष्टि, आपको सारे सुख प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। लेकिन जो शनि का स्वभाव है कि शनि किसी भी कार्य को विलंब कर देते हैं, तो जो भी चीजें प्राप्त होंगी वो विलंबित होंगी। तो सारी चीजें जरूर मिलेंगी लेकिन थोड़ा विलंब, तो धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो हर तरह के सुख, आर्थिक समृद्धि, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। गुरु का संचरण आपके दशम भाव में हो रहा है। मिथुन राशि में बृहस्पति अभी 2 जून तक संचरण करेंगे तो बृहस्पति आपके करियर के लिए अभी बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र में आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, आपको नए नए कार्य मिलेंगे। यानी करियर में मैं देख पा रहा हूं कि बृहस्पति आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वहीं बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर है तो धन का संचयन होगा, वाणी में गंभीरता आएगी। साथ ही साथ कुटुंब के बीच में भी स्नेह प्रेम ये बना रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद था तो ये विवाद यहां पर सुलझ जाएगा। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर, तो शनि की भी सुख भाव पर और बृहस्पति की भी सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो बृहस्पति की यह दृष्टि, हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर, तो रोग से भी मुक्ति, शत्रुओं का पराजय, अगर किसी तरह का ऋण था, कहीं से आपने कर्ज लिया था तो ये समय है कर्ज से मुक्ति का। तो ये समय अभी जो 2 जून तक बृहस्पति जो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 2 जून के बाद आने वाला समय जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में, तो एकादश भाव में जैसे ही बृहस्पति पहुंचेंगे आपकी आय और बढ़ जाएगी, आय के नए स्रोत मिलेंगे। तो 2 जून तक तो कैरियर में प्रगति और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट हाउस में जाएंगे आपकी आय में वृद्धि। तो आने वाला समय भी जो बृहस्पति का गोचर है आपके लिए बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यहां से इनकी पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर,
तो परिश्रम करेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, तो संतान से सुख, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय 2 जून के बाद। अगर किसी तरह का कोई प्रेम संबंध था उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। वहीं इनकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, तो जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह निश्चित है कि सेट हो जाएगा, विवाह होगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो आने वाला समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहीं राहु का संचरण देखें तो राहु आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। तो छठे भाव में राहु जो होते हैं वो कारक हो जाते हैं। तो यहां पे राहु आपको हर तरह से, यानी रोग से, स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, शत्रु परास्त होंगे, किसी तरह की कर्ज वगैरह का अगर कोई समस्या था तो वो भी सुलझ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आने वाला समय, वहीं राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी लगे हुए हैं वो निश्चित है कि सफलता प्राप्त करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर, थोड़ा सा खर्चा होगा तो खर्च के ऊपर कंट्रोल करना है। वहीं नवम दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धनागमन होगा, धन संचयन होगा। तो कहा जा सकता है कि कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। तो इस समय को बढ़िया से अपने कर्म के प्रति सचेत रहें। मैं देख पा रहा हूं कि ये जो गोचर, जो पूरे वर्ष राहु और शनि और साथ ही गुरु का, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। उपाय के तौर पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि क्या पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए, आपको हनुमान जी की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो मां भगवती का दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। भगवान सूर्य को जल दें, निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।